Hello everyone. Today in accountancy of class 12th types of accounting ratios, I am going to discuss the next ratio under the liquidity ratio, that is quick ratio. In the last video I have discussed about the current ratio. Let's start the topic. First, the meaning of quick ratio or acid test ratio or liquid ratio. Quick ratio, it shows the relationship between liquid assets or quick assets with current liabilities. Its standard ratio is 1:1. क्विक रेशियो या इसको हम लिक्विड रेशियो भी कहते हैं या एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, यह एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विड एसेट्स का रिलेशनशिप करंट लाइबिलिटीज़ के साथ शो करता है. इट शोज द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. इस बिजनेस इज एबल टू पे इट्स करंट लाइबिलिटीज़ एज एंड व्हेन इट अराइजेज. यह रेशियो ये शो करता है कि शॉर्ट टर्म पीरियड में क्या एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी करंट लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करने की एबिलिटी रखता है जब भी करंट लाइबिलिटीज़ अराइज होती है. जैसे आज की डेट में करंट लाइबिलिटीज़ अगर पे करना हो तो क्या कंपनी इस कंडीशन में है कि अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को पे कर पाती है या नहीं पे कर पाती है. इसलिए इसको हम क्विक रेशियो बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो बोलते हैं. बिकॉज इसका जो रिलेशनशिप है हम करंट लाइबिलिटीज़ को क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट के साथ हम शो करते हैं. लिक्विड या एसेट्स या क्विक एसेट्स are those assets which are either in form of cash or cash equivalent. ये जो क्विक एसेट्स होती हैं या लिक्विड एसेट्स होती हैं, ये वे एसेट्स हैं जो या तो कैश के फॉर्म में हैं या कैश इक्विवेलेंट हैं, या हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अगर हम उस एसेट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में तो दैट एसेट्स इज़ कॉल्ड लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट हम उसको कहेंगे. इसमें जब फार्मूले के तौर पे हम लिखेंगे तो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, ये हमारा फार्मूला होगा. और इसका जो स्टैंडर्ड रेशियो 1:1, अगर 1:1 या इससे ज़्यादा हमारा ये रेशियो आता है तो हम कहते हैं कि कंपनी की जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है वह सेटिस्फैक्ट्री है, वेरी साउंड है, क्योंकि कंपनी आसानी से अपने करंट लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर सकती है बिकॉज दे हैव द लिक्विड एसेट्स इक्वल और मोर दैन द करंट लाइबिलिटीज़. तो ये हमारा स्टैंडर्ड होगा जिससे हम इसको जज करेंगे कि जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है. अब हम बात करते हैं कि क्विक एसेट्स में हम किन किन एसेट्स को इंक्लूड करते हैं. तो इसमें सबसे पहले आता है करंट इन्वेस्टमेंट आएगा, ट्रेड रिसीबल्स आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आएंगे. या अगर हमारे पास क्वेश्चन में करंट एसेट्स की इंफॉर्मेशन है तो उसमें से हम प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्रीज़ और एडवांस टैक्स इस तरीके से अगर आपको दिया हुआ है तो उन सबको माइनस कर देंगे. माइनस करने के बाद जो एसेट आएगी वो हमारी क्विक एसेट्स होगी और इसके साथ हम करंट लाइबिलिटीज़ का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके इसको फाइंड कर पाएंगे. तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन दी है तो करंट इन्वेस्टमेंट को लेना है, करंट इन्वेस्टमेंट में ट्रेड रिसीबल्स को प्लस करना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को प्लस करना है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को प्लस करना है. और अगर आपको इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन करंट एसेट्स के थ्रू क्वेश्चन में दिया गया तो करंट एसेट्स की अगर जानकारी है तो उसमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्रीज़ को या एडवांस टैक्स है इन सबको माइनस करने के बाद आपके पास क्विक एसेट्स आएगी और फिर आगे हम क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे. अब हम बात करते हैं करंट लाइबिलिटीज़ में. तो करंट लाइबिलिटीज़ में वही सभी लाइबिलिटीज़ आएंगी जिसको हमने करंट रेशियो में डिस्कस किया था, जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, ट्रेड पेबल्स है, अदर करंट लाइबिलिटीज़ हैं जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा, अनक्लेम डिविडेंड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. इस तरह के जो लाइबिलिटीज़ होंगी इन सभी को हम करंट लाइबिलिटीज़ में इंक्लूड करेंगे और इंक्लूड करने के बाद फिर क्विक रेशियो फाइंड करेंगे. अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से लिया. कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. इसमें करंट लाइबिलिटीज़ दिया गया, करंट एसेट्स दिया गया, इन्वेंट्रीज़ दिया गया, एडवांस टैक्स दिया गया और प्रीपेड. हमने अभी बताया आपको अगर करंट एसेट्स आपको दिया रहेगा तो इसमें से आपको क्या करना है, इन्वेंट्रीज़ को माइनस करना है, एडवांस टैक्स को माइनस करना है और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करना है. इन सब को माइनस करने के बाद
जो हमें बैलेंस अमाउंट आएगा वो हमारा होगा क्विक एसेट्स, और फिर हम उसको फार्मूले में रखेंगे लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिखने के बाद लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट लाइबिलिटीज़ यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिया है 50,000, इसको ले लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करते हैं करंट लिक्विड एसेट। तो देखिए करंट एसेट्स है 80,000 में से हम माइनस करते हैं आपका इन्वेंट्रीज 20,000, फिर माइनस करते हैं 5,000 एडवांस टैक्स, फिर माइनस करते हैं इसमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000, मीन्स हमें 30,000 माइनस करना है। माइनस करने के बाद यहाँ पे हमारा जो क्विक एसेट्स आएगा वह 50,000 आएगा। तो इस तरीके से अब हम इसमें लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो इज इक्वल टू रख देंगे लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, और ये हमारा आया था 50,000 अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी 50,000 है। डिवाइड करने के बाद हमारा रेशियो आया 1:1, जो कि स्टैंडर्ड रेशियो जो दिया गया है क्विक रेशियो का उसके इक्वल है। तो अगर इसमें कमेंट करने की बात की जाए कि ये जो फाइनेंशियल पोजीशन है शॉर्ट टर्म वो कंपनी की किस तरीके से है, तो यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री लिखा जाएगा बिकॉज इट इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ लिक्विड रेशियो। सी द सोल्यूशन। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन का सोल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल अब प्रॉपर कैलकुलेशन करके आप सो करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, फिर से एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे हमने, एक्स लिमिटेड हैज़ ए करंट रेशियो 3.5:1 एंड क्विक रेशियो 2:1 इफ़ एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर क्विक एसेट्स रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंट्रीज। जो डिफरेंस है करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स के बीच में 24,000, तो इसके आधार पे कहा जा रहा है कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। ये भी एक पैटर्न होगा क्वेश्चन पूछने का। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, जो लायबिलिटीज़ को मान लेते हैं एक्स, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा जैसे करंट रेशियो का हमने फार्मूला बताया था आपको, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो इनके बीच का जो रेशियो दिया 3.5:1, तो ये हो गया 3.5x, 1x हो गया। और इसके बाद इसी तरह क्विक रेशियो का फार्मूला आपको अभी बताया था हमने, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो इनके बीच का रेशियो 2/1 का हुआ, तो 2x 1x हुआ। अब इसके आधार पे हम देखिए जो हमारा ये डिफरेंस बताया गया कि एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर क्विक एसेट्स जो है रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंट्रीज़। तो इन्वेंट्रीज़ का फार्मूला यहाँ पे हम बना लेंगे, इन्वेंट्रीज़ इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। तो इसके आधार पर हम करंट एसेट्स हमारा 3.5x ये है करंट यहाँ पे इसमें जो रेशियो दिया गया, और क्विक एसेट हमारा है 2, तो 2x हो गया। तो इसको अगर माइनस करते हैं तो 1.5x हुआ, और इन्वेंट्रीज़ की वैल्यू दिया है 24,000। तो इसके आधार पर हम अगर x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू हो जाएगा 24,000 अपॉन 1.5। इसको पॉइंट को अगर हम यहाँ पे रिमूव करते हैं तो ये हमारा होता है 2,40,000 अपॉन 15। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 टाइम यहाँ पे 9 बैलेंस आया, और इसके बाद 6, तो ये हमारा आ गया 16,000। तो 16,000 हमारा जो है x की वैल्यू आई। x की वैल्यू मीन्स x इज इक्वल टू 16,000, और 16,000 क्या है आपका करंट लायबिलिटीज़, हमने x माना था, तो आपका करंट लायबिलिटीज़ आ गया 16,000। अब हमारा करंट एसेट्स कितना है, करंट एसेट्स हमने 3.5 दिया हुआ है x, तो x की वैल्यू हमने इसमें रख दिया 3.5 इंटू 16,000। अगर हम रखते हैं यहाँ पे x की वैल्यू आई है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो टोटल हुआ 16 इंटू 3 ये 48, और उसका हाफ कर दिया 8,000, तो 56,000 हमारा हो गया करंट एसेट्स जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस तरीके से हम अपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को फाइंड करेंगे। नाउ सी द सोल्यूशन। बिल्कुल सेम पैटर्न पे यहाँ पे रेशियो लिखा, उसके बाद एक्स लायबिलिटीज़ मान लिया 3.5x, 2x हुआ, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स किया, तो ये हमारा इन्वेंट्रीज़ आया। इसको हमने माइनस 1.5x इज इक्वल टू 24,000, तो करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू आ गई 16,000, करंट एसेट्स 3.5x, फिर इसमें x की वैल्यू रखा 16,000 जो आया, और हमारा 56,000 ये करंट एसेट्स आए। तो दिस विल बी द पैटर्न ऑफ फाइंडिंग करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ विद द हेल्प ऑफ करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। तो एक पैटर्न ये भी होगा क्वेश्चन को पूछने का। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, कैलकुलेट द करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए करंट रेशियो पूछा जा रहा है,
तो करंट रेशियो हमने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि करंट रेशियो का फार्मूला आपको बताया था करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो इसके आधार पे हम इसको फाइंड करेंगे। यहाँ भी जो इन्फॉर्मेशन दी गई इनडायरेक्टली दी गई है, टोटल एसेट दिया गया, टोटल एसेट में आपको बताया गया करंट एसेट्स और नॉन करंट दोनों होता है। तो अब आप यहाँ पे जो नॉन करंट एसेट्स हैं, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स है, इसको अगर हम टोटल एसेट से माइनस कर देंगे तो हमें करंट एसेट्स पता चल जाएगा। तो पहले हम इन दोनों को माइनस करके करंट एसेट्स को फाइंड करेंगे, फिर जो हमारी टोटल एसेट होती है वो इक्वल टू टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के बराबर होता है, क्योंकि बैलेंस शीट का जो टोटल होता है दोनों पार्ट में इक्वल होता है। तो अगर एसेट का टोटल जो आ रहा है वही सेम लाइबिलिटीज़ पार्ट का भी टोटल होगा। तो उसमें से हम अगर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और शेयर होल्डर्स फंड हमको पता है, तो अगर उस टोटल से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो लाइबिलिटीज़ होगी वो करंट लाइबिलिटीज़ पता चल जाएगी, और फिर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को फार्मूले में रख देंगे और हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। नाउ सी, टोटल एसेट में से हमने यहाँ पे माइनस किया पहले नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को मिला करके होता है। तो यहाँ से अगर टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास करंट एसेट्स आ जाएगा। तो यहाँ देखिए आप, करंट एसेट्स हमारा आ गया 40,000, एक मिल गया। अब टोटल एसेट की इक्वल टोटल लाइबिलिटीज़ होती है, तो और इस लाइबिलिटीज़ में हमारा जो होता है शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। तो अगर हमें टोटल एसेट की जो वैल्यू थी इसमें से शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी जो कि क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया गया है, इन दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए 3 लाख हमारा टोटल एसेट था, इसमें से हमने माइनस कर दिया 2 लाख और 80,000, 280 माइनस कर दिया तो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ आ गई 20,000। करंट एसेट्स ऑलरेडी हम 40,000 फाइंड कर चुके थे फार्मूले में। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ 40,000 अपॉन 20, 2:1। अब इस 2:1 के ऊपर अगर कमेंट करना हो तो स्टैंडर्ड करंट रेशियो का आपको बताया गया था 2:1 होता है, और ये स्टैंडर्ड के इक्वल है। तो इस मीन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की सेटिस्फैक्ट्री है। नेक्स्ट 2019 में क्वेश्चन इस पैटर्न पे पूछा गया था और इसमें इंटरनल चॉइस भी आया था। तो क्वेश्चन में देखिए हम क्विक रेशियो की पहले बात करते हैं। तो क्विक रेशियो में यहाँ पे जो क्वेश्चन बना था, क्विक रेशियो ऑफ ए कंपनी 1:1 है। स्टेट द रीज़न with reason whether the following transactions will increase, decrease or not change the ratio। अगर ये ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा रेशियो पर, रेशियो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, तो ये चीज़ आपको बताना है। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना है, हम यहाँ पे क्विक रेशियो इज इक्वल टू फार्मूला लिख लेंगे क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, और ये 1:1 है तो इसको हमने मान लिया 1 लाख और इसको भी मान लिया 1 लाख। अब आप ध्यान से देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम आप एडवांस में पे करते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट आता है रेशियो के ऊपर। तो इंश्योरेंस प्रीमियम आप एडवांस में पे करते हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है उससे हमारा कैश डिक्रीज़ हो जाएगा पे करते ही। जैसे 10,000 पे करेंगे हमारी क्विक एसेट्स जो है वो 10,000 डिक्रीज़ हो जाएगी, और हमारी करंट लाइबिलिटीज़ पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और इसका रिज़ल्ट ये होगा कि हमारा जो न्यूमरेटर है अगर ये डिक्रीज़ होता है तो रेशियो हमारी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो इसी तरीके से हम 1 बाई 1 करते जाएंगे। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट करते हैं तो इससे हमारी करंट लाइबिलिटीज़ तो इंक्रीज़ होती हैं और फिर स्टॉक हमारा बढ़ जाता है। तो स्टॉक का अगेन इम्पैक्ट जो है हमारी करंट क्विक एसेट्स पे नहीं आता है, क्योंकि क्विक एसेट्स में स्टॉक इन्वेंट्री को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो उस केस में फिर से रेशियो हमारा क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ रीज़न हमारा डिक्रीज़ होगा बिकॉज देयर इज़ नो इम्पैक्ट ऑन द क्विक एसेट्स वेयर एज करंट लाइबिलिटीज इज इंक्रीज बाई 8,000। तो इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। और इसका जो इंटरनल चॉइस यहाँ क्वेश्चन दिया गया था इसमें आपको कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर द परचेज ऑफ गुड्स ये बताया गया था, तो इसको आप करेंगे। हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी करंट रेशियो के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो उसके आधार पर आप यहाँ पे क्वेश्चंस को करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले हम क्विक रेशियो का यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया, फर्स्ट में हमारा क्विक रेशियो डिक्रीज़ होगा, सेकंड में भी डिक्रीज़ होगा। इसके बाद जो थर्ड ट्रांजैक्शन बताया गया था इसमें एज क्विक एसेट्स यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारी रेशियो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं हो। जैसे क्वेश्चन में आप देखिए, इशूड फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹1 लाख। तो यहाँ पे जैसे ही 1 लाख
इक्विटी शेयर इशू किया आपने तो आपके पास कैश आया और इसकी वजह से आपकी जो क्विक एसेट्स है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जबकि करंट लाइबिलिटीज़ पर कोई फ़र्क नहीं आता है, तो हमारी रेशियो यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई। इसके बाद इशूड 9% डिवेंचर ऑफ 5 लाख टू द वेंडर फॉर मशीनरी। मशीनरी आपने ख़रीदा और उसके सेटलमेंट के लिए आपने डिवेंचर इशू किया, तो डिवेंचर भी क्विक एसेट्स का पार्ट नहीं है, ना तो करंट लाइबिलिटीज़ का पार्ट है, और मशीन भी ना तो क्विक एसेट्स का पार्ट है ना करंट लाइबिलिटीज़ का, तो इस ट्रांजैक्शन का कोई इफ़ेक्ट हमारे क्विक रेशियो पर नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम अपने आंसर को विद रीज़न लिखेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्विक रेशियो का। अब इसके बाद हम फिर से ये जो करंट रेशियो वाला क्वेश्चन है इसको भी आपको डिस्कस कर लेते हैं। A company had current assets 3 lakh है, current liabilities 1,40,000। Afterwards it purchased goods worth ₹20,000 on credit। क्रेडिट पे ख़रीदा गया। तो कैलकुलेट करंट रेशियो। देखिए जैसे ही हम क्रेडिट पर गुड्स खरीदेंगे तो ये जो स्टॉक इन्वेंट्रीज हैं वो आके करंट एसेट्स में ऐड हो जाएगा 20,000 से, और साथ में 20,000 की करंट लाइबिलिटीज़ भी हमारी बढ़ जाएगी क्योंकि हमने इसको क्रेडिट पे ख़रीदा है। तो अब हमारा जो करंट एसेट्स हो जाएगा ये 3,20,000 हो जाएगा, और हमारा जो करंट लाइबिलिटीज़ है 1,60,000 हो जाएगा। और इसके बाद हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2:1। तो अब आपका ये रेशियो 2:1 हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन कि आफ्टर परचेज ये हमारा करंट एसेट्स बढ़ा, ये करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ा, फार्मूले में रखा करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, ये 2:1 आया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप आपको ये क्विक रेशियो के कैलकुलेशन का जो हमने डिस्कशन किया, जो क्वेश्चंस हो किए, ये समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।